अब आपकी लाइफ में प्यार बहुत है, अब आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझने लगे हैं। क्योंकि पहले आप बहुत परेशान रहते थे, पहले आप दुखी रहते थे, लेकिन जैसे ही आपने किसी एक्सट्रीम्स को समझना सीख लिया कि मुझे कितना एक्सट्रीम तक जाना है किसी भी रिलेशनशिप में, या कितना एक्सट्रीम तक उनको रिसीव करना है, तो वही सारी चीज़ें सुधरने लगी हैं और अब प्यार बहुत अच्छा हो गया है, रिलेशनशिप ज़्यादा बेहतर हो गया है अब आपका। हेलो एवरीवन, डिवाइन द 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक है आपके पर्सन की नाइट थॉट, इस समय आपको लेकर के और इस रिश्ते को लेकर के क्या है, तो हम यहाँ ये देखेंगे। इसके अलावा अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना है अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की, तो आप डिवाइन टेरर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, जिस पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, आप वहाँ पर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहाँ कुछ रीडिंग आपको पैकेजेस के साथ में फ्री में मिल जाएंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। अभी फ़िलहाल आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच। चलिए, यूनिवर्स, डिवाइन एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन, उनके बारे में और इस रिश्ते के बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पर है द हर्मिट, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड, एंड हियर इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, the high priestess, 6 of cups and 2 of cups का कार्ड यहाँ पर है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम राशियों की बात करें तो यहाँ पर चारों एलिमेंट्स हैं, तो सभी राशियाँ यहाँ पर हैं, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक अगर हम बात करते हैं तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आप दोनों एक दूसरे को कंपैटिबल कर रहे हैं, ये उन्हें लग रहा है। मतलब इस वक्त आप दोनों एक दूसरे को इक्वालिटी के हिसाब से देख रहे हैं, इक्वल नज़रों से देख रहे हैं, दोनों की लिए एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, ऐसा दिख रहा है। एंड दोनों ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा लॉयल एंड ऑनेस्ट बने हुए हैं, और अपनी अपनी लिमिटेशंस में रह के, अपनी अपनी बाउंड्रीज़ में रह के भी एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा प्यार रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। हालांकि लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ है जो डिस्टर्बिंग है, आपकी भी लाइफ में कुछ डिस्टर्बिंग है, उनकी लाइफ में भी कुछ तो डिस्टर्बिंग है, बट फिर भी प्यार बना हुआ है। सारी बातों को छोड़कर, सारी बातों को भूल करके वो आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, आपको बहुत सारा लगाव देना चाहते हैं, आपसे बहुत कनेक्ट फील करना चाहते हैं, और काफ़ी एनर्जी, एकदम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं आपको लेकर के। जो खुशियों का सबसे ऊपर का, मतलब समझ लीजिए सबसे ज़्यादा खुशियाँ होती हैं, वो चीज़ें वो फील कर रहे हैं आपको लेकर के, हैप्पीनेस फील कर रहे हैं आपको लेकर के। यहाँ पे लग रहा है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, और आपके जो पर्सन है वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसे हो। आप दोनों का रिश्ता जो है वो ऐसा आसान नहीं था, बहुत समय से आप दोनों एफर्ट्स लगा रहे हैं कि, या फिर कोई एक इंसान ज़्यादा इसमें एफर्ट डाल रहा है। तो जो देखते देखते आपके पर्सन को अब दिखाई दे रहा है, आपके एफर्ट्स को वो समझने लगे हैं, आपको अंडरस्टैंड करने लगे हैं, और ये चीज़ें आज जाकर के उन्हें फील हो रही हैं। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही गंभीर रूप से आपके और अपने रिश्तों को लेकर के गंभीर हैं, प्लस वो आपको भी ऐसा फील करते हैं कि आप एक बहुत ही जेन्युइन पर्सन है, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है उनकी लाइफ के, और आपको वो महत्व देना शुरू कर चुके हैं अपनी लाइफ में। अंडरस्टैंडिंग लेवल आप दोनों का बहुत ज़बरदस्त यहाँ नज़र आ रहा है।
आप दोनों में बहुत प्यार है, बहुत प्यार की एकदम मतलब समझिए कि शुरुआत है और आखिरी है। अगर कोई इंसान अगर ये चीज़ देखे तो आप दोनों में जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, एक दूसरे को लेकर इमोशनल भी हैं। और आपके जो पर्सन है आज आपके साथ थोड़ा सा फ्लर्टिंग करना चाहते हैं या आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, प्यार शो करना चाहते हैं। यहाँ पर आज ज़्यादा ही जज्बाती हैं, इमोशनल हैं, बहुत सारी बातें करना चाहेंगे आपसे, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, मे बी प्यार में ही कुछ चीज़ों का कंफ्यूजन उनके मन में चल रहा है। ये भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ी सी कंफ्यूजन है उनके मन में। लेकिन फिर भी एक चीज़ यहाँ ये नज़र आ रही है कि आपके और उनके बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, उनकी थॉट्स भी एक ही है, वो भी आपको लेकर के सीधा थॉट रखते हैं और आप भी उनको लेकर के सीधा थॉट रखते हो। एकदम सटीक, स्पष्ट, बिल्कुल जो है सो है, जो जो बोला जाता है वो किया जाएगा और जो बोला जाता है वही हो रहा है, वही होगा, ऐसा मान करके आप लोग चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में कोई एक थोड़ा सा गिवर है इस समय पर, कोई एक थोड़ा टेकर है, ऐसा हो सकता है। मनी वाइज हेल्प की जा रही है एक पर्सन के द्वारा और मैनिफेस्टेशन भी किया जा रहा है उस पर्सन के द्वारा, ये भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन को थोड़ा सा स्पेस देना पसंद करते हैं। हो सकता है आप अपने पर्सन के लाइफ में पहले बहुत ज़्यादा दखल देते थे या फिर कुछ इस तरह से ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस फील करते थे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपके रिश्ते लगभग टूटते टूटते बचा है आपका रिश्ता, ऐसा हुआ है। आप उस पुराने समय को याद कर रहे हैं जब कभी कभार आप अपने अच्छे समय के साथ थे, लेकिन अप डाउन्स भी आए हैं और इस पर्सन ने एक आध बार आपके साथ में ब्रेकअप जैसी सिचुएशन भी रख दी है, पर आपने अपने धैर्य से, अपने प्यार से और अंडरस्टैंडिंग से अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाला है और जो रिश्ता है वो अभी भी कायम है। और ये जो पर्सन है वो आपको अब प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट देते हैं और आपके साथ में हैं, कनेक्ट हैं, एकदम साथ में खड़े हुए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके लिए आपने अपने आप को चेंज किया है, ये कार्ड उनके हिसाब से भी है और आपने भी अपने आप को कहीं ना कहीं बदला है। थोड़ी सी संयम, थोड़ा धैर्य, थोड़ा सा स्पेस, हर वक्त उनके जीवन में ना ताक झांक ना करके, उनके जीवन को थोड़ा सा फ्रीडम में रख के, उन पर ट्रस्ट करके, उन पर उनको थोड़ा सा ये कि हाँ एक इंसान है, वो एक समाज में रह रहा है, वो लोगों के साथ मिलता है और उसके साथ उसके कई फ्रेंड्स हो सकती है, उसकी कुछ हॉबीज़ हो सकती है, कुछ उसकी लाइकिंग्स हो सकती हैं और आपने इस चीज़, एक छोटी सी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई वो एक इंसान है और वो एक नॉर्मल टाइप की बातें हैं। जैसे मेरी हॉबीज़ हो सकती हैं कुछ, वैसी ही उसकी हॉबीज़ हैं, मेरी लाइफ है वैसी ही उसकी लाइफ है, मेरे फ्रेंड्स हैं वैसे ही उसके फ्रेंड्स हैं, मेरे अगर कोई बॉयज़ में फ्रेंड्स हैं या गर्ल्स में फ्रेंड्स हैं तो उसके भी बॉयज़ या गर्ल्स में फ्रेंड्स हो सकते हैं। और इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग जब आप लेकर चल रहे हैं तो ये रिश्ते जो हैं ज़्यादा खट्टे नहीं नज़र आ रहे, आपको एक नॉर्मल चीज़ें इसमें दिख रही हैं। तो इस चीज़ का बदलाव जो आपने किया है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए और कार्ड्स हम यहाँ पर देख लेते हैं और क्या निकल कर आ रहा है। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन, यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एंड हियर इज पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड है ये। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली अब आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, वो आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करना चाहते हैं, इवन आप भी बहुत ज़्यादा अच्छी बातें ही शेयर करना चाहते हैं। एकदम जैसे आपको खुद लगता है कि रिश्ता जो है चेंज हो गया है, आप में मैच्योरिटी आ गई, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आ गया है, रिस्पेक्ट देना आ गया है, तो वहाँ से वही चीज़ें आप रिसीव कर पा रहे हो जो आप उन्हें दे रहे हो। जिस तरह का ट्रस्ट आप उन्हें दे रहे हो वही ट्रस्ट आपको मिल रहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आप एक परिपक्वता दिखाई दे रही है, आप एक परिपक्व इंसान की तरह दिखाई दे रहे हो, मैच्योर पर्सन की तरह नज़र आ रहे हो, ऐसा उन्हें दिख रहा है। और वो आपकी मैच्योरिटी से काफ़ी ज़्यादा कायल हैं उसके और घायल भी हैं। ठीक है, वो देख रहे हैं कि आप अपने किसी काम पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, लाइफ में किसी काम पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर रहे हो और वो काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके वर्क को, आपके कामों को, आपके लाइफस्टाइल को, आपके जीवन के जीने के तरीके को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं।
एंड यहाँ ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ काफ़ी खुश हैं, आपके साथ आपके बारे में सोच करके काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। और ना केवल हैप्पी फील कर रहे हैं, वो उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट शायद अभी उनको उतना अच्छे से एक्सप्रेस करना नहीं आता है। तो एक्सप्रेस नहीं करना आता है, ये चीज़ आपने एक्सेप्ट कर ली है। यहाँ एक सबसे सुविधाजनक चीज़ है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है क्योंकि आप लॉयल हैं, वो ऑनेस्ट हैं और वो भी लॉयल एंड ऑनेस्ट हैं, और आपने ये चीज़ एक्सप्रेस कि मेरे पर्सन को एक्सप्रेस करना नहीं आता है। जैसे मैं सोचूं मैंने कोई मैसेज लिखा, उसका रिप्लाई ऐसा आना चाहिए, अब वो रिप्लाई वैसा ऐसा ना कि वैसा आ जाता है। तो अब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे। पहले आप इसी बात पे नाराज़ हो जाते थे कि मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि इसका आंसर ऐसा आना था, बट इन्होंने इस तरह से नहीं आंसर किया है, दूसरे तरीके से आंसर किया है, और आप इन्हीं बातों पर नाराज़ हो जाया करते थे, बुरा मान जाते थे। तो अभी आपको फील हो रहा है कि ये कोई बातें नहीं है जिन पर ऐसा नाराज़ हुआ जाए या रिश्ते ख़राब किए जाए। तो अब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे कि ठीक है, उसके सोचने का तरीका मेरे सोचने के तरीके से अलग हो सकता है, मैं ऐसे रिप्लाई दूँ तो मैं उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो भी वैसे ही रिप्लाई दे। तो वो कुछ चीज़ें जो हैं आपके मन में ऐसे आप चेंजेस लेके आए हैं, और ये चेंजेस छोटे मोटे नहीं है, बड़े बड़े चेंजेस हैं, क्योंकि आपको मालूम है हर इंसान की लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सारे चॉइसेस होती हैं। उनकी लाइफ में भी कुछ चॉइसेस आ सकती हैं, इन फ्यूचर भी आ सकती हैं और हो भी सकती हैं, बट आप अपनी चॉइस या आप अपने आप को इस तरह से उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हो कि वो यहाँ पे लग रहा है कि वो चॉइसेस में से फिर वो किसी को चूज़ ना कर पाएँ। ये आपका पूरा पूरा मंतव्य है, क्योंकि आप इससे पहले काफ़ी परेशान रहते थे और आप अपनी परेशानी की वजह से उनको भी परेशान करते थे, आप अपने पर्सन को भी परेशान कर रहे होते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला देते थे, ओवर थिंकिंग में खुद रहते थे, ओवर थिंकिंग में अपने पर्सन को भी कहीं ना कहीं लेके जाते थे, और उसी की वजह से ये पर्सन जो है बड़े परेशान रहते थे। लेकिन जहाँ आपने अपने आप को एक मैच्योर पर्सन की तरह दिखाना शुरू कर दिया, वो भी आपके लिए रिस्पेक्ट रखते हैं, और ये चीज़ उनको भी दिख रही है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल पर्सन हो गए हैं। आप बहुत ज़्यादा एक बहुत ऐसे इंसान हो गए जो बैलेंस करके चलता है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा उन्हें दिखाई देने लगा है। तो अगर उनके पास चॉइसेस आएंगे भी तो वो चॉइसेस सब आपके सामने फेल हो जाएंगी, क्योंकि आप एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हो अपने पर्सन के साथ में, वो अंडरस्टैंडिंग जो अब तो किसी ने नहीं दी थी, और ऐसे बनना भी चाहिए। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है तो लेकर आइए। आप अपने पर्सन को जो खींच जाते हो, गुस्सा हो जाते हो कि अरे इसने ऐसा नहीं कहा, वैसा नहीं कहा, मुझे ऐसा चाहिए था, वैसा चाहिए था, जो डिमांड्स आपकी होती हैं उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि आप अलग इंसान हैं। आप अगले इंसान को अपने जैसा मत सोचिए, जो वो दे रहा है उसको रिसीव करना सीखिए, वेलकम करना सीखिए, ग्रैटिट्यूड शो करना सीखिए। हो सकता है उसको उतना ही आता हो, धीरे धीरे सीख जाएगा वो इंसान आपके साथ, या ना सीखे तो आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा सीख जाते हैं तो चीज़ें खुद ही खूबसूरत हो जाती हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं आपके पर्सन और आपके लिए, कि एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से नाइट थॉट में। चलिए एंजल्स प्लीज़ 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 गाइड करें। सबसे पहला कार्ड ही एक्सेप्टेंस का आया है। आई होप आपको ये कार्ड दिखाई दे, यहाँ रखूँ तो एक्सेप्टेंस। यहाँ पर है डार्कनेस, यहाँ पर है डिस्क्रिमिनेंट का कार्ड, और एक कार्ड और लेंगे हम यहाँ जो कि है एक्सट्रीम्स का कार्ड। ठीक है, तो सबसे बेहतर बात ये है कि हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको एंजल्स ने भी बोला। इससे पहले जो बात मैंने अभी यहाँ कही है वही चीज़ है कि आप अपने पर्सन के हर बात को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, और जहाँ एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं वही चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। वो हो सकता है पहले कुछ समय तक आपके जैसे बिहेव ना करे, पर वो धीरे धीरे जब वो आपके जैसा पर्सन कहीं और ना पाएंगे तो वो अपने आप आपके जैसा बिहेव करना सीख जाएंगे, या थोड़ा बहुत 10%, 20%, 5%। अगर वो आपके हिसाब से थोड़ा भी चल रहे हैं, उसको आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसमें खुश होना चाहिए। यही तो बात है, यही तो चीज़ है। आप उस चीज़ को, उसकी खूबसूरती को निखारना है, एक ही बार में तो नहीं हो जाएगा।
तो एक्सेप्ट करिए, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करना सीखिए। लाइफ अपने आप सही हो जाएगी, रिश्ते अपने आप सुधर जाते हैं अगर आप उसको एक्सेप्ट करना आ जाता है। डार्कनेस है, लेकिन डार्क अंधेरी रात कितनी अंधेरी हो लेकिन उसमें भी तारों का उजाला होता है। ऐसे ही लाइफ कितनी ही अंधेरी हो, कितनी ही निराशा हो, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ कुछ होप फिर भी रखिए। अगर आप इतने होपलेस हो चुके हो कि आपको लगता है ये रिश्ते में कुछ नहीं है, तो फिर वहाँ से निकल जाना ही बेहतर होता है। लेकिन अगर कुछ भी होप है तो आप उस होप के सहारे यहाँ पर आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि हर समय अंधेरा नहीं रह सकता है। अंधेरा रहने का भी एक टाइम लिमिट है, हर चीज़ की एक लिमिट है, वो उससे ज़्यादा वहाँ नहीं रह सकता। दिन भी लिमिट में रहेगा और रात भी लिमिट में रहेगी। जैसे दिन ज़रूरी है वैसे रात भी ज़रूरी है, जैसे सुख ज़रूरी है वैसे दुख भी ज़रूरी है। तभी उन चीज़ों का स्वाद आता है, तभी वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखिए। आपको यही एंजल्स कहना चाहते हैं कि होप रखिए, अगर होप है तो सबसे अच्छा है। और अगर अभी लाइफ स्ट्रगलिंग है तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में भी आप अच्छे से कैसे रह सकते हैं, इसको निकल जाने दीजिए, ये ज़रूरी है। यहाँ पर आप अपने मन को और अपने दिल और दिमाग को शायद अभी एक जैसा फील नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। उसको भी बैलेंस करना सीखिए। जब कभी आप कोई चीज़ देख नहीं पा रहे हैं, तब आप अपने मन की इनर वॉइस को सुनिए कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रही है। तब जाके आपकी इनर वॉइस हमेशा आपको सही सलाह देगी, और अपनी इनर वॉइस पर ही चलते हुए आपको जाना है। एक्सट्रीम्स किसी की भी चीज़ के लिए अति अच्छी बात नहीं होती। अति से ज़्यादा कभी किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, उससे बहुत उम्मीदें नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस कभी भी किसी एक इंसान से मत रखिए। आप भी किसी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकते। आपकी भी एक लिमिट होगी, आपकी भी एक चीज़ होगी। आप कितने भी प्रिय व्यक्ति है, अगर वो आपके पीछे पीछे पूरा दिन घूमे तो आपको भी नाराज़गी आ जाएगी कि ये मेरे पीछे एकदम मत घूमो, मुझे थोड़े प्राइवेसी की ज़रूरत है, मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी की ज़रूरत है। तो एक्सट्रीम्स का हमेशा ध्यान रखें। ना आप खुद भी पसंद करेंगे, ना आप खुद दूसरों को दें, ना ही किसी से रिसीव करें। तो एक्सट्रीम किसी भी लेवल पर मत जाइए, किसी से बहुत एक्सपेक्ट मत कीजिए, किसी के लिए बहुत ज़्यादा मत सोचिए। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वीडियो पर अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप इस वीडियो की रीडिंग पर क्लेम कर सकें और कनेक्ट हो सकें सीधा डिवाइन से। ओके, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं मुझसे, क्योंकि यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर लिखा है उस पर सिर्फ मैसेज करना है, कॉल मत कीजिए। और इसका इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी है, आप जहाँ चाहें वहाँ रीडिंग करवा सकते हैं अपनी पर्सनल। और मुझे आपने कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।